बीजेपी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संगठन महासचिव अशोक कौल ने बीजेपी के प्रचंड जीत का श्रेय पीएम मोदी के प्रयासों और गारंटियों को दिया। कहा, दिल्ली के नतीजे INDIA अलायंस के लिए ताबूत में अंतिम कील। उमर अब्दुल्ला की पोस्ट पर कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज की प्रतिक्रिया। कहा, RSS भाजपा द्वारा अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे को बदनाम किया गया। NC सीनियर नेता शेख बशीर ने उमर अब्दुल्ला के बयान का दिया समर्थन। कहा, कांग्रेस को दिल्ली में करारी शिकस्त मिली है, कांग्रेस को हार पर करना चाहिए समीक्षा। दिल्ली जीत पर कठुआ में बीजेपी का जश्न। कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी चौक में ढोल की थाप पर नाच मनाई खुशी। कुपवाड़ा में दिल्ली की ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जिला अध्यक्ष जावेद कुरैशी ने जश्न का किया नेतृत्व। कहा, मोदी के नेतृत्व में विकास के द्वार खुले। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर द्रास में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने बाजार में पटाखे फोड़े। बीजेपी उपाध्यक्ष पुलवामा मोहम्मद आसिफ गनी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पंपोर में दिल्ली चुनाव में जीत का जश्न मनाया। कहा, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से बहुत तंग आ चुकी थी, जल्द ही जम्मू कश्मीर में भी कमल खिलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर भद्रवाह में मनाया गया जश्न। ढोल नगाड़ों के धुन पर नाचे कार्यकर्ता। कहा, दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार को नकारा। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर सांबा में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। PDP की सीनियर नेता इल्तिजा मुफ्ती ने प्रशासन पर लगाए आरोप। इल्तिजा ने सर्किट हाउस में डिटेन करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि प्रशासन नहीं चाहता है कि सच के लिए आवाज उठाई जाए। कांग्रेस नेता तारिक हामिद कर्रा ने दक्षिण कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक की। कहा, राज्य का दर्जा नहीं देने पर लोगों में निराशा की भावना। सोनमर्ग के इलाके में लगी भीषण आग। करीब 40 दुकानें जलकर राख। गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। सोनमर्ग में भयंकर आग की घटना के बाद गुस्से में लोग सरकार को दी चेतावनी। कहा, आग और आपातकालीन वाहन की कमी शर्मनाक है। सोनमर्ग के होटलों में लगी आग की घटना पर DC विजय कुमार बिदूड़ी ने स्थिति का जायजा लिया। कहा, पीड़ितों को मिलेगी मदद। सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाम मोहम्मद भट्ट ने सोनमर्ग में लगी भीषण आग को बताया दुर्भाग्यवश। आग से 46 दुकानें पूरी तरह जलकर राख। पुलवामा में कम बारिश बनी परेशानियों का सामना। सूखे की वजह से कृषि और बागवानी की चिंता बढ़ी। प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। करगिल में 20 दिवसीय आइस हॉकी कोचिंग कैंप का सफलतापूर्वक समापन। अंडर 14 एथलीटों ने लिया भाग। AN-32 करगिल कुरियर सेवा जारी। पहले दिन 12 यात्रियों ने श्रीनगर से करगिल की यात्रा की। करगिल हवाई अड्डे पर वायुसेना के जवानों का किया गया भव्य स्वागत। बांडीपोरा और गिरीश के बीच चलाई जा रही हवाई सेवा से लोगों को राहत। फंसे हुए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया गया। लोगों ने सरकार का जताया आभार। उधमपुर में SSP ने अपराध मामलों में की बैठक। बैठक में अभियोजन अधिकारी SHO और जिला उधमपुर के प्रभारी रहे मौजूद। बांडीपोरा में बीजेपी जिला अध्यक्ष नसीर लोन ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर कहा, यह ऐतिहासिक क्षण है। पूरे भारत के लोग चाहते हैं कि बीजेपी ऊंचाइयों पर ले जाए। मेंढर में UT स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। सेना और जम्मू की महिला टीम बनी विजेता। सेना, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। आरसपुरा के गांव देवानिया में गलियों और नालियों में गंदा पानी जमा होने से लोग परेशान। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू के मीरा साहिब में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़। फिला मंडल मामले में आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई। एक आरोपी घायल, साथ ही पुलिस ने एक गाड़ी की जब्त।
बांडीपोरा राजमार्ग यातायात के लिए बहाल, बर्फ हटाकर प्रशासन ने खोले रास्ते। राजधानी टॉप पर बर्फ से सड़कें हो जाती हैं बंद। गुलमर्ग में 7 दिवसीय बैंडी आइस कैंप और चैंपियनशिप आइस रिंक हुई संपन्न। कई राज्यों के एथलीटों ने लिया भाग। गुलमर्ग के नोरीपोरा में युवाओं ने सफाई अभियान शुरू किया। युवाओं ने वातावरण को साफ रखने के लिए जनता से की अपील। महबूबा मुफ्ती की एस्कॉर्ट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। लासेर हादीपुरा के पास गाड़ी फिसली। गुलमर्ग में स्वच्छता अभियान, क्षेत्र की प्राचीन सुंदरता और पारदर्शिता को संरक्षित रखना उद्देश्य। अनंतनाग में JNK लेक्चरर्स फोरम ने किया कार्यक्रम का आयोजन। स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर डॉक्टर GN इटू रहे मुख्य अतिथि। सभी महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए DPC को दी मंजूरी। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने डोडा के लाल द्रमन का किया दौरा। डोडा में नए स्थानों की खोज करके पर्यटन स्थल में बदलने पर जोर। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए संभावनाओं पर डाला प्रकाश। पुलवामा के पंपोर में केसर को कीटों से बचाने के लिए दवाइयां बांटी गई। परकोपन नामक जंगली कीट से केसर को नुकसान। पुलवामा में भूविज्ञान और खनिकर्म विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। 4 वाहनों को किया जब्त। मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज। उधमपुर में गुरु रविदास जी का 648वां प्रकाश पर्व भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने यात्रा में लिया हिस्सा। मुख्य चौक चौराहों से होते हुए मंदिर में संपन्न हुई यात्रा। आरएसपुरा में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार मेहरा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना ने किया स्वागत। सोनावरी में मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन। बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने लिया हिस्सा। मुफ्त में दवाई बांटी गई। बड़गाम के नरकरा में क्रिकेट मैच का आयोजन। कार्यक्रम में मोज कशीर वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर आमिर राशिद वानी मौजूद रहे। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने की दिशा में मैच का आयोजन। राजौरी के कलर गांव में श्री गुरु रविदास प्रकाश उत्सव पर भव्य शोभा यात्रा। हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। लेके चोखांग विहार में बजा गुरु जप का आयोजन। हजारों भक्तों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। विश्व शांति और समृद्धि के लिए किया समर्पित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया सूरजकुंड मेला का दौरा। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला शिल्प महाकुंभ में टीम हरियाणा के साथियों के साथ की शिरकत। हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 27 साल के बाद दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हुई। सीएम सैनी ने यमुना नदी को लेकर बयान दिया। कहा, ये कहते थे यमुना को स्वच्छ करेंगे, वातावरण को शुद्ध करेंगे। इन्होंने खुद कुछ किया नहीं, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाए। यमुना के लिए भी हम पर आरोप लगाया कि हम जहर डालते हैं। आगे सीएम सैनी ने कहा, दिल्ली के किसानों को अब फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। अब दिल्ली के लोग पीछे नहीं रहेंगे। सीएम सैनी ने दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल झूठ कहता था कि मैं यमुना स्वच्छ करूंगा। 10 साल हो गए लेकिन स्वच्छ नहीं किया। साथ ही सीएम सैनी ने कहा, केजरीवाल कहता था गरीबों के बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन शराब के ठेके खोल दिए। आगे सीएम सैनी ने कहा, अब निकाय चुनाव की तैयारी है, पूरी मेहनत करेंगे। वहीं सीएम सैनी ने महाकुंभ को लेकर कहा, अभी महाकुंभ में गया, मैंने वहां की व्यवस्था देखी, मैं हैरान रह गया। सीएम सैनी ने पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को धन्यवाद दिया। दिल्ली की जीत पर हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बयान। कहा, बीजेपी की सरकार बनने के बाद बट रही है जलेबी। जीत हरियाणा और दिल्ली के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बयान, कांग्रेस को दिल्ली में मजबूत करेंगे, बीजेपी का विकल्प कांग्रेस ही है। हिसार के नारनौद में सभी विभागों के रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने